हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे पहला लेक्चर लेकर आए हुए हैं, ठीक है। और इसके पहले के लेक्चर को अगर नहीं देखें, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 तक अगर नहीं देखें तो पाँचवां लेक्चर में यानी कि पाँचवां चैप्टर में मत आइएगा, ठीक है, जो कि उपसंयोजन यौगिक है, ठीक है। उपसंयोजन यौगिक, इस चैप्टर में आप लोगों को प्यारा सा बातें जैसे कि उपसंयोजन यौगिक जैसे हुआ कि इनकी परिचय, इंट्रोडक्शन क्लास क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देंगे, ठीक है। तो मेरे साथ में सिर्फ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे तरह की टॉपिक 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और उसके साथ में वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, हर एक प्रकार के आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा तो आप लोग को 95% नंबर लाने से, कितना 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इतना बातें याद रखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है उपसंयोजन यौगिक का परिचय। आखिर उपसंयोजन यौगिक क्या होता है, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ मालूम नहीं है सर, लेक्चर नंबर 1 है, इसमें तो इंट्रोडक्शन हमको चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इंट्रोडक्शन ही पहले बताने जा रहे हैं कि परिचय में आप लोग को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी बातें रखना है और कौन सी बातें नहीं रखना है, ठीक है। तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो क्या दिया हुआ उपसंयोजन यौगिक का इंट्रोडक्शन में, देखो बोलेंगे संक्रमण धातुएं अधिक संख्या में संकुल यौगिक बनाती है, यानी कि संक्रमण यानी कि उपसंयोजन यौगिक जो होगा, संक्रमण धातु अधिक संख्या में, क्या अधिक, कम नहीं, वीक नहीं, स्ट्रांग, मजबूती, अधिक धातुओं यानी कि संक्रमण धातुएं अधिक संख्या में संकुल यौगिक बनाता है। क्या संकुल यौगिक बनाती है, जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का संयोजन सहसंयोजन कर परिबद्ध रहते हैं। यानी कि इसमें जो बोला उनमें अनेक, जैसे कि ऋणायन और उदासीन जैसे अणुओं इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन एक परिबद्ध बनाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यह सब बातें तो ऋणायन, उदासीन, यह सब तो आप लोग को समझ में आ गए, क्योंकि 8 से शुरुआती करते आ रहे हैं, 8, 9, 10, 11। और ऋणायन और उदासीन अगर ये सब नहीं समझेगा तो क्या समझेगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं। फिर उसके बाद आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में ऐसे यौगिक उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। आई होप कि आप लोग उपसंयोजन यौगिक को समझ में आ गया, ठीक है। तो बोलेंगे अगर कोई पूछ दिया कि सर कि उपसंयोजन यौगिक क्या है, तो क्या बोलेंगे, उपसंयोजन यौगिक बोलेंगे संक्रामण धातु अधिक संख्या में संकुल बनाती हैं, जिसमें धातु परमाणु उनके ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजन का प्रबद्ध करता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, सहसंयोजन परिबद्ध करता है, ठीक है। और आधुनिक परिभाषित शब्दावली ऐसे संयोजन सहसंयोजन यौगिक कहलाता है। आई होप कि आप लोग सहसंयोजन यौगिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने समझा रहे MnH2O6, ठीक है, H2O यानी कि H2O6 और 2+ आयन, क्या 2+ आयन, पहला एक उदाहरण, दूसरी उदाहरण या ETC, इसी तरह के और उदाहरण रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों उदाहरणों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आते हैं इसके आगे क्या है, देखो जरा ध्यान से दिया हुआ है उपसंयोजन यौगिक का वर्नर सिद्धांत, यानी कि पूछ देगा कि वर्नर का सिद्धांत को लिखिए। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए कई बार 5 मार्क्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पूछ दे कि वर्नर का सिद्धांत क्या है तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा कि वर्नर सिद्धांत क्या है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ में अगर जुड़े हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक बातों को अच्छे तरीके से समझाएंगे और लाइन बाय लाइन क्या है, क्या वजह है, हर एक बातों को समझाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को वर्नर के सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो 5 नंबर लिखने की, यानी कि लिखने से आप लोग को 5 नंबर फिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। कितना, 5 मार्क्स फिक्स मिलेगा, जो कि वर्नर के सिद्धांत कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो अगर पूछ दे उपसंयोजन यौगिक का वर्नर सिद्धांत को लिखें, 5 नंबर में पूछ दे, 3 नंबर में पूछ दे, अगर 3 नंबर में पूछेगा 3 लाइन तक लिखना है, 4 नंबर का पूछेगा तो 4 लाइन तक लिखना है, 5 नंबर का पूछेगा तो 5 लाइन तक लिखना है, ठीक है। अगर वर्नर का सिद्धांत बोल दे और मार्क्स देख लेना है कितना पे है, ठीक है, 2 मार्क्स का होगा, 2 लाइन लिख देना, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखो वर्नर का सिद्धांत क्या है, वर्नर का सिद्धांत मेरे प्यारे दोस्तों बोलेंगे, वर्नर का सिद्धांत उपसंयोजन यौगिक में धातुओं को 2 प्रकार की संयोजित दर्शाती है, प्राथमिक और द्वितीयक। यानी कि वर्नर का सिद्धांत में सबसे पहली बातें याद रखना है कि उपसंयोजन यौगिक में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकता यानी कि संयोजकताएं दर्शाती है, एक प्राथमिक तथा दूसरी द्वितीयक, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग उपसंयोजन यौगिक का वर्नर सिद्धांत को समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहला लिख लेना है, फिर दूसरा में क्या है बोलेंगे, प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनीन
होती हैं तथा ऋणायन आयनों द्वारा स्पष्ट होती है। यानी कि आयनिन यानी कि प्राथमिक संयोजकता, जो बोला प्राथमिक संयोजकता सामान्य रूप से आयनिन यानी कि आयन उस पर रहता है, वह कैसा आयन रहता है? ऋणायन आयन द्वारा स्पष्ट होती है। ठीक है, अगर वर्नर सिद्धांत की बात किया जाए तो उस पर ऋणायन आयन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप कि आप लोग ऋणायन के बारे में समझ गए, यानी कि वर्णन के सिद्धांत को समझ गया। दूसरी टॉपिक भी। अब आते हैं थर्ड नंबर टॉपिक पे। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है? देखो, थर्ड नंबर बोलेंगे द्वितीयक संयोजकताएं। क्या? द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनीन होती है, यानी कि द्वितीयक संयोजकता अनआयनीन होती है। क्या? अनआयनीन होती है, यानी कि अनआयनीन होती है। ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणायन आयनों द्वारा स्पष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होती है। ठीक है, क्या होता है? निश्चित होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देखो बोला गया है कि द्वितीयक संयोजकता अनआयनीन होती है, यानी कि द्वितीयक संयोजकता की अगर बात किया जाए वर्नर के सिद्धांत में तो तीसरे नंबर में द्वितीयक संयोजकता अनआयनीन होती है। ठीक है, इतना भी लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन इतना हमने समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिया। ठीक है, अगर पूछ दे कि द्वितीयक संयोजकता अनआयनीन होता है, ठीक है, फिर अगर आगे लिखना है तीसरा लाइन में ये लिख सकता है ये उदासीन अणु अथवा ऋणायन आयनों द्वारा स्पष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होती है। आई होप कि आप लोग तीसरा पॉइंट भी समझ गया होगा। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो चौथा पॉइंट अगर समझ गया तो आप लोग को कहीं दिक्कत होने वाले नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट को समझो। देखो चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ बोलेंगे। चौथा पॉइंट में धातु के द्वितीयक, क्या? कोई धातु यानी कि मेटल किसी धातु के द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयनों समूह विभिन्न उपसंयोजन संख्या के अनुरूप दिक् स्थान, क्या? दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसंयोजन संख्या के अनुरूप दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं और आधुनिक सूत्रीकरण इसी प्रकार दिक् स्थान व्यवस्था समन्वय बहुफलक यानी कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रो कहते हैं। इसको गुरु कोष्ठक में लिखी जाती है। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रो यानी कि बहुफलक के बारे में, सामान्य बहुफलक यानी कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिर्फ चौथी पॉइंट को समझ कर रखिए और कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रो के बारे में जो बात किए हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे और आप लोग को अच्छे तरीके से समझा देंगे कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रो क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दे देंगे। इसके फलक एक यह जो है ना, ये फलकी है। क्या है? एक फलकी यानी कि ज्यामिति है। क्या है? ज्यामिति होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो है ना कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रो या एक ज्यामिति है, इसको हम अच्छे तरीके से समझा देंगे, कहीं आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आए होंगे तो ज़रूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और अच्छे तरीके से उपसंयोजन यौगिक का इंट्रोडक्शन समझ सके। ठीक है, तो आज के लिए मैंने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।